6 महीने के अंदर निरहुआ ने कर डाली 2 डिमांड। मोदी को अहीरों के लिए करना ही पड़ेगा ये काम। रवि किशन और मनोज तिवारी भी देखते रह गए। 26 करोड़ यादवों के लिए निरहुआ का प्लान बड़ा है। हिंदुस्तान के यादव चीनी बॉर्डर पर मचाएंगे तहलका। निरहुआ के ऐलान से तैयार होगी अहीर रेजिमेंट। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने एक बार फिर से ऐसी डिमांड कर दी है जिसकी वजह से देश भर के अहीर और यादव जश्न मना रहे हैं। निरहुआ जिस रफ्तार से काम कर रहे हैं, रवि किशन और मनोज तिवारी भी पीछे छूटते जा रहे हैं। निरहुआ का मकसद सबसे पहले यादवों के बीच में अपनी पकड़ को मजबूत बनाना है। इससे पहले भी निरहुआ भोजपुरी भाषा को संविधान में जोड़ने की मांग कर चुके हैं। तब पूरे बिहार में निरहुआ की चर्चा हो रही थी और अब एक बार फिर से देश के 26 करोड़ यादवों को निरहुआ ने खुश कर दिया है। संसद में दिनेश लाल यादव ने एक बार फिर से मांग की है कि भारत के यादवों के लिए सेना में अलग से अहीर रेजिमेंट बनाई जाए। निरहुआ ने कहा कि जिस दिन भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन हो जाएगा उस दिन चीन की रूह कांप जाएगी। ऐसा क्यों होगा, इसकी वजह भी सांसद दिनेश लाल यादव ने बताई है। निरहुआ ने कहा है कि 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, उस दौरान रेजांगला चौकी पर 124 अहीर जवान तैनात थे। अचानक से हजारों चीनी सैनिक सामने आ गए थे, लेकिन इन 124 अहीर जवानों ने भागने की बजाय चीनी सैनिकों से लड़ना ही सही समझा था। इन्हीं अहीर जवानों ने 100-200 नहीं बल्कि 300 चीनी सैनिकों को मार गिराया था। 124 अहीरों के शौर्य को देखकर चीन भी हैरान रह गया था और तब चीन ने खुद कहा था कि भारत के अहीर अति वीर है, इन्हें हराना मुश्किल है। निरहुआ जब ये बोल रहे थे, उनके आगे रवि किशन बैठे थे और पीछे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठे थे। निरहुआ की इस कहानी को सुनकर संसद में बाकी सांसद भी हंसने लगे, लेकिन अहीरों को हल्के में लेने की भूल करने वालों को कुछ और बातें भी जान लेनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों से भारत के अंदर जहां भी अहीर ज्यादा हैं, यहां ये मांग तेजी से उठ रही है कि सेना में अहीर रेजिमेंट बनाई जाए। सेना में पहले से ही सिख, मराठा और राजपूत जैसी रेजिमेंट है। यही वजह है कि अहीर रेजिमेंट की भी मांग की जा रही है। पिछले ही महीने गुरुग्राम में सेना में अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था। इस दौरान पुलिस और यादव समाज के बीच में झड़प भी हुई थी और कई लोग घायल भी हुए थे। निरहुआ जब से आजमगढ़ से सांसद बने हैं, उसके बाद से ही एक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं। निरहुआ जिस आजमगढ़ से सांसद बने हैं, वो कभी अखिलेश और मुलायम सिंह का गढ़ हुआ करता था। दिनेश लाल यादव को पता है कि सपा को छोड़कर अगर यहाँ के यादव ने उनका साथ दिया है तो कुछ ऐसा करना होगा जो अब तक कभी नहीं हुआ। मुलायम सिंह यादव जब देश के रक्षा मंत्री थे तो उन्होंने सेना के लिए सबसे बड़ा फैसला लिया था। पहले शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को उनके घर नहीं भेजा जाता था, सेना ही अंतिम संस्कार कर देती थी। लेकिन जब मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री बने थे तो हर शहीद के शरीर को उनके घर भेजने का फैसला किया था। तब से अब तक शहीद को अंतिम विदाई उनके घर से ही दी जाती है। ऐसा सिर्फ मुलायम सिंह यादव की वजह से हुआ है। अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग बहुत पहले से ही हो रही है। ऐसे में अगर ये रेजिमेंट बनाई जाती है तो निरहुआ को इसका क्रेडिट जाएगा और इसके बाद निरहुआ का कद राजनीति में और तेजी से बढ़ जाएगा। निरहुआ ने कहा कि भारत में 26 करोड़ आबादी अहीर समाज की है, सेना में भी हमारा अच्छा योगदान है। निरहुआ ने लोकसभा में मांग करते हुए कहा है कि अगर अहीर रेजिमेंट बन जाएगी तो भारत के अहीर चीन को दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। वजह कुछ भी हो, लेकिन क्या आपको भी लगता है कि इस तरह से जाति धर्म के नाम पर सेना की रेजिमेंट होनी चाहिए? और अहीर रेजिमेंट की मांग को किस हद तक आप सही मानते हैं? अपना जवाब आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। योगी युग के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।